बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करते हैं जी वर्ल्ड अफेयर्स की। और वर्ल्ड अफेयर्स में हमारे पास टॉपिक है इजराइल हमास ट्रूस डील के इजराइल और हमास की जो है वो आर्जी तौर पे जो जंगबंदी हो गई है, इस जंगबंदी को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये क्यों हुई है और उसका पर्पस क्या है और उसका रिजल्ट जो है वो क्या निकलेगा। तो डिस्कस करते हैं इसे। अब देखिए इज़राइल और हमास की जो है आर्ज़ी जंगबंदी हुई है, लेकिन ये कितने टाइम के बाद हुई है? तकरीबन 6 वीक्स के बाद। 6 हफ्तों से मुसलसल जो है ये जंग जारी थी और 6 हफ्तों में जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो चुकी है गज़ा के अंदर और गज़ा का जो है वो हुलिया बिगाड़ दिया इज़राइल ने। इतनी वहाँ पे तबाही हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग हज़ारों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं, ठीक है? और अब इज़राइल जो है और फ़लस्तीन जो है, इसका आर्म ग्रुप जो है हमास, इन्होंने इस बात पे एग्रीमेंट किया है कि भई हम 4 दिन के लिए जंगबंदी करते हैं। और अगर हम बात करें वजह की कि क्या वजह है, किस वजह से जो है जंगबंदी हो रही है, तो इसका रीज़न क्या है? कैदियों का तबादला। यानी जो बेसिक रीज़न है वो कैदियों का तबादला है, क्योंकि इन कैदियों के अंदर औरतें भी शामिल हैं, ठीक है? बच्चे भी शामिल हैं, इवन सबसे ज़्यादा औरतें और बच्चे ही शामिल हैं, ठीक है? तो इन औरतों और बच्चों का तबादला होगा, साथ में जो इसके अंदर जो है वो दूसरे ममालिक के लोग जो शामिल हैं, तो उस वजह से जो है यहाँ पे अब ये प्रेशर है इनके ऊपर कि भई आप जो है कैदियों का तबादला करें और इन्हें छोड़ें। क्योंकि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे इस टाइम पे इन्वॉल्व हैं, जो कि वर्कर्स थे या कुछ वहाँ पे काम वगैरह कर रहे थे। तो अगर हम बात करते हैं अक्टूबर 7 को, आपको पता है कि ये वॉर स्टार्ट हुई। तो उसके बाद से हमास के जो फाइटर्स हैं, उन्होंने उस टाइम पे अक्टूबर 7 को क्या किया जी, साउथर्न इज़राइल के ऊपर अटैक किया और तकरीबन 1200 लोग इसके अंदर जो है वो मारे गए, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ कि इज़राइल की जो मिलिट्री है, उसने बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी गज़ा के ऊपर। पहले एयर स्ट्राइक यानी कि जहाज़ के थ्रू उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, फिर ग्राउंड स्ट्राइक्स आपने देखा स्टार्ट किए और इस टाइम तक तकरीबन जो है वो 14,000 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं और जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो बच्चे शामिल हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है वो औरतें शामिल हैं। तो औरतें और बच्चे जो है इस जंग के अंदर जो है वो शहीद हो रहे हैं और ये मॉरल ग्राउंड्स हैं या ये मॉरल वैल्यूज़ हैं इज़राइल की और इज़राइल की वॉर की और उसके पीछे खड़े हुए उसके अबूजी यूएस की। तो ये हालात यहाँ पे चल रहे हैं। इस टाइम पे एस्टिमेट किया जा रहा है कि तकरीबन जो है वो 17 लाख के करीब जो है 1.7 मिलियन पैलेस्टीनियंस जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, अपने घरों से जो है वो बेघर हो चुके हैं और वो उनके पास रहने की जगह नहीं है, छत नहीं है, खुले आसमान के नीचे इस सर्दी में वो जो इस टाइम पे मौजूद हैं। 17 लाख के करीब लोग और ये ज़ुल्म हो रहा है वहाँ पे। और इज़राइली आर्मी जो है उन्हें इस टाइम पे जो है पुश कर रही है साउदर्न स्ट्रिप की तरफ कि वो उस साइड पे जाएँ। अब अगर हम देखें कि हम इसके बारे में क्या जानते हैं, व्हाट हैव इज़राइल एंड हमास एग्रीड टू डू, कि इज़राइल और हमास किस बात पे जो है वो राज़ी हुए हैं कि ये क्या करेंगे। तो इसमें दोनों साइडें जो हैं इस बात पे एग्री हुई हैं कि हम सबसे पहले तो 4 दिन का ये पॉज़ होगा, सिर्फ़ 4 दिन की जंगबंदी है जिसमें एक्सचेंज होगा और हमास इस बात पे राज़ी हुआ है कि वो रिलीज़ करेगा 50 सिविलियन ख़वातीन को, ठीक है? और बच्चों को और 237 कैप्टिव में से, यानी टोटल जो कैदी हैं इज़राइल हमास के पास इस टाइम पे, वो हैं 237 कैदी और इन 237 कैदियों में से सिर्फ 50 अभी हमास जो है रिलीज करने जा रहा है। ये जो अभी डील हुई है आरजी इसके अंदर, ठीक है? और जो उसने पकड़े हुए हैं अक्टूबर 7 के बाद से। और इसी के साथ-साथ डील में जो है वो इज़राइल भी इस बात पे एग्री हुआ है कि वो रिलीज करेगा 150 फ़लस्तीनी वुमेन को और बच्चों को जो उसने कैद किए हुए हैं। यानी कैद तो ज़्यादा किए हुए हैं, लेकिन ये क्योंकि हमास 237 में से 50 छोड़ रहा है, तो अल्टीमेटली इज़राइल ने भी कहा कि भई हम 150 फ़लस्तीनी ख़वातीन और औरतों को छोड़ेंगे। अब ये जो डील है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल कतर का है। कतर ने ये डील करवाई है और कहा जा रहा है कि भई कतर की एफर्ट्स की वज़ह से या डिप्लोमैटिक एफर्ट्स की वज़ह से ये डील जो है वो अलाउ हुई है। और इसमें जो है अब मकसद यही है कि ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाया जाए गज़ा के अंदर, कि वहाँ पे जो लोगों के पास खाने का कुछ नहीं है, रहने का कुछ नहीं है, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं हैं, हॉस्पिटल्स के ऊपर इवन अटैक हो रहे हैं। आप देखें हॉस्पिटल्स के ऊपर चुन-चुन के अटैक कर रहे हैं कि भई इनके नीचे जो है वो टनल्स बनी हुई हैं, सुरंगें हैं और वो वीडियोज़ वगैरह आप देख लें, रिलीज़ कर रहे हैं सच्ची और झूठी मिला के। तो ख़ैर अब इसलिए जो है कतर ने यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो अब इज़राइल जो है वो इस बात पे एग्री हुआ है कि ठीक है भई हम पॉज़ लेंगे 4 दिनों का, 4 दिनों का उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि हम एडिशनल 10 जो है वो होस्टेजेस मज़ीद जो है उसमें रिलीज़ करेंगे। हर 10 होस्टेजेस के बदले में हम जो है मज़ीद रिलीज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे इज़राइल ने ये बात कही है कि ये आर्ज़ी है और इसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि जंग ख़त्म हो गई है, इसके बाद जंग जारी रहेगी। लेकिन अगर जो है ये इसी तरह से एडिशनल फ़लस्तीनी कैदी जो हैं, अगर हम इनके अपने पास वो छोड़ते हैं तो ज़ाहिर बात है हम भी अपने पास से छोड़ेंगे, लेकिन 4 दिनों के बाद ये जंग जारी रहेगी। फिर कुछ-कुछ दिन के बाद हम क्या करेंगे कि कुछ दिन हम जंग लड़ेंगे, जो कैदी एक साइड पे होंगे या दूसरी साइड पे होंगे, कुछ दिनों के बाद फिर पॉज़ लेके इनको छोड़ देंगे। तो ये मतलब एक जो है वो शुगल तमाशा आप कह लें, वहाँ पे इज़राइल की अब मर्ज़ी चल रही है, ज़ाहिर-सी बात है, वो कह रहे हैं हम जंग नहीं रोकेंगे।
बात करते हैं कि हाउ डू द ट्रूस हैपन, कि ये जो ट्रूस है, ये आरज़ी जंगबंदी है, ये एक्चुअली में हुई कैसे है? तो जैसे मैंने कहा कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, वो मेडिटेट किसने किया? जो सालसी थी वो कतर की थी। तो कतर ने जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया है और लीडिंग कर रहा है उस नेगोशिएशन को। तो इसी ने जो है बैकडोर डिप्लोमेसी की है इजिप्ट के साथ मिलके, लेकिन एक्चुअली में जो मेन रोल है वो कतर का है और साथ में फिर इजिप्ट है और फिर यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है, कि इन तीनों ने मिल के जो है कोशिश की है और किसी तरह से, क्योंकि आपको पता है असल में इज़राइल से तो बातचीत करने का कोई पर्पज़ है नहीं, अमेरिका उसके पीछे बैठा हुआ है। तो कतर ने जो है वो मिस्र से बातचीत की और साथ में जो है यूएस से बातचीत की, तो इस तरह से जो है ये ट्रूस डील हुई है। तो अब जो बाइडेन साहब जो हैं बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि भाई अमीर कतर साहब जो हैं आपका बड़ी मेहरबानी, आपने जो है डील करवा दी, लेकिन एक्चुअली में पीछे तो अमेरिका खुद बैठा हुआ है, आपको पता है। दूसरी साइड से प्राइम मिनिस्टर जो नेतन्याहू साहब हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी जो है बाइडेन साहब का शुक्रिया अदा किया कि आपने जो है वो डील करवाई है। हालाँकि वो ये बात कह रहा है कि भई हम ये जंग अब इस बार नहीं रोकेंगे, हम आगे मज़ीद बढ़ेंगे। तो नेतन्याहू जो है वो क्लियर कर चुके हैं कि आरज़ी है और उसके बाद हम जंग को आगे 4 दिनों के बाद मज़ीद जो है वो जारी रखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं इज द ट्रूस ऑलरेडी इन्फोर्स, कि भाई ट्रूस इन्फोर्स हो चुका है, एक्चुअली में ट्यूसडे को जो है ये बातचीत हुई थी और बुध वाले दिन इसे जो है वो इन्फोर्स हो जाना था। ठीक है, यानी कि 22 नवंबर से इसे इन्फोर्स होना था, लेकिन फिलहाल तक नहीं हुई और ये कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर अनाउंस किया जाएगा कि भाई ये हमने करना है या नहीं, या जुम्मे वाले दिन कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से। अब क्योंकि डील तो उन्होंने की लेकिन बात तो पीछे अमेरिका की है, तो अमेरिका कह रहा है जुम्मे वाले दिन हम हॉस्टेज को रिलीज करेंगे। हाउ डिड इज़राइल कम टू अप्रूव द डील, कि इज़राइल ने किस तरह से डील जो है इसको अप्रूव किया है? तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई इज़राइल ये कह रहा है कि इज़राइल ने ट्यूसडे को जो है, ट्यूसडे नाइट को अपनी जो वॉर कैबिनेट थी, ठीक है, जो उसने जंग के ऊपर एक कैबिनेट बनाई हुई है, उस वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है और वहां पे पूछा है कि भाई हम डील करें या ना करें, और कतर की बातचीत बताई है उन्हें। तो मिनिस्टर्स ने जो है हामी भरी है, सिवाय 3 मिनिस्टर जो थे उन्होंने अपोज किया इसे, जिसमें से एक नेशनल सिक्योरिटी का मिनिस्टर है और दूसरे दो मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने कहा भाई ये डील नहीं होनी चाहिए, लेकिन डील अब एक्चुअली में हो चुकी है। व्हाट डू वी नो अबाउट द कैप्टिव हेल्ड बाय द हमास? अगर हम देखें हमास के पास इस टाइम पे कितने कैदी हैं, उनको अगर हम देखते हैं तो इजराइल का ये कहना है कि हमास के पास 237 लोग हैं, ठीक है, जो उसने अक्टूबर 7 के बाद से जो है वो पकड़े हैं, जिसमें 33 बच्चे शामिल हैं। इजरायली गवर्नमेंट ये कह रही है कि 33 बच्चे भी उसने पकड़े हुए हैं। अब इन कैप्टिव्स की अगर हम बात करें तो इनमें 40 ममालिक के लोग भी शामिल हैं। एक्चुअल जो प्रेशर है वो यहाँ से आ रहा है कि 40 ममालिक के लोग हमास ने पकड़े हुए हैं और उसमें से 20 जो हैं वो थाई फार्म वर्कर्स हैं, यानी थाईलैंड से उनका ताल्लुक है और वो फार्म के अंदर काम करने वाले किसान हैं। तो इसका मतलब है कि मल्टीपल ममालिक से पकड़े हुए हैं, तो मल्टीपल ममालिक इस टाइम पे प्रेशर डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर कि भाई आप इनको हमास से छुड़ाएं। तो इसलिए ये भी उनके पास मौजूद हैं। साथ में हमास ये कह रहा है कि हमास के पास जो 50 कैप्टिव थे वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, क्योंकि इजराइल की जो एयर स्ट्राइक है उसमें उनके 50 लोग भी या 50 कैदी भी मारे गए हैं। तो इसलिए अब ये जो है ये 50 कैदी आपको वापस नहीं मिल सकते, क्योंकि आपने खुद मार दिया, हमास का ये कहना है। ठीक है, और अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर जो उसने अटैक किया था वहां पे, इसके अलावा एक जो फौजी है वो तो वापस जा चुका है, आपको पता है। तो अब देखते हैं कि जो है ये किस तरह से आगे बढ़ती है, और इसमें 50 जो है वो कैप्टिव जो है अमेरिका भी शामिल है और वो भी, उसको भी कहा जा रहा है कि उसकी कैदी भी उसे वापस किए जाएंगे। अब अगर हम देखते हैं फ़लस्तीनियों के पास जो है वो कितने कैदी मौजूद हैं, तो फ़लस्तीनियों के बाद इज़राइल के पास कितने फ़लस्तीनी कैदी मौजूद हैं, उसकी अगर हम बात करते हैं अक्टूबर 7 के बाद से, तो इस टाइम पे 5200 फ़लस्तीनी जो हैं वो कैदी इस टाइम पे मौजूद हैं इज़राइल की जेलों के अंदर। ठीक है, जिसमें से 3000 जो है फ़लस्तीनी वो इन्होंने अरेस्ट किए थे। अब उसमें अगर हम देखते हैं तो वेस्ट बैंक की साइड पे भी इन्होंने अरेस्ट किए थे, यानी कि जंग तो गजा के अंदर लगी हुई है, लेकिन जो मगरबी किनारा है, मगरबी किनारे के अंदर भी आपको पता है झड़पें जारी हैं, तो वहां से भी इन्होंने अरेस्ट किए थे। उसमें से 145 जो है वो बच्चे शामिल हैं, 95 खवातीन शामिल हैं और 37 जर्नलिस्ट जो है उसके अंदर शामिल हैं। उसका मतलब जो इसराइल है उसने ज्यादा लोग पकड़े हुए और खास करके 37 जर्नलिस्ट जो बोलने वाले थे, जो फलस्तीन के हक में बोलते थे, उनको भी जो है वो यहाँ पे पकड़ा गया है। तो अब एट द एंड जो है ये ट्रूस हो गया है जी, सुलह हुई है 4 दिन की, और इन 4 दिन की सुलह अब अगर इजराइल की पार्लियामेंट जो है अगले 24 घंटे के अंदर अपील कर देती है इस ट्रूस के खिलाफ हाई कोर्ट में, तो ये ट्रूस खत्म भी हो सकता है, जिसकी कोई चांसेस नहीं है फिलहाल। इसके अलावा इसके बाद ट्रूस हो जाएगा तो कैदी जो है उनकी एक्सचेंज होगी, एक साइड से भी दूसरी साइड से भी, इन 4 दिनों के अंदर। उसके बाद जो है, और ये कहा जा रहा है कि जुमेरात तो हो गई, तो जुम्मे को शायद जो है कैदी छोड़े जाएं। तो इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि कैदी छोड़े जाएंगे और उसके बाद जो है दोबारा से वॉर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक शॉर्ट टर्म जो है सॉल्यूशन था कैदियों के छोड़ने का। एक्चुअली में जो जंग है वो जारी है और जंग को रोकने का कोई भी इरादा इजराइल का इस टाइम पे नहीं है। इजराइल ये कह चुका है कि इस बार हम ये जंग नहीं रोकेंगे तब तक जब तक जो है ये गजा का इलाका पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं चला जाता, जो वो लेना नहीं चाहते। ठीक है, और गजा के लोग भी नहीं चाहते। दूसरा, तब तक जारी रहेगा जब तक हम हमास जो है उसको खत्म नहीं कर देते, या उसकी जो यहाँ पे सपोर्ट है, बैक है, और जो टनल वगैरह उन्होंने बनाई हुई हैं,
जब तक हम इनको खत्म नहीं कर देते तब तक हम ये जंग जारी रखेंगे। अब देख लीजिए इसी वजह से वो हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक कर रहा है, कोई जगह नहीं छोड़ रहा, कैंप जहाँ पे हैं अटैक कर रहा है, तो वो इस वजह से कह रहे हैं हम जंग जो है वो जारी रखेंगे। तो ये अभी आरज़ी जो है वो सुलह हुई है, उसकी डिटेल्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसको क्लोज़ करते हैं और थैंक्स फॉर